क्योंकि सास भी कभी बहू थी में समायरा और सिड की सगाई का जश्न चल रहा है, लेकिन इस खुशी के बीच एक पिता का दर्द सामने आ गया। अपनी इकलौती बेटी को किसी और के साथ नई जिंदगी शुरुआत करते देख करण भावुक हो गया और खुद को संभाल नहीं पाया। तो सगाई के जश्न के बीच आखिर करण क्यों रो पड़े और तृप्ति ने तुलसी पर ऐसा क्या तंज कसा, चलिए जानते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है समायरा और सिड की सगाई की रस्मों के साथ। पूरा वीरानी परिवार इस खास मौके को सेलिब्रेट करता नजर आता है, लेकिन बेटी की सगाई होते देख करण अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाता। जब सिड और समायरा एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं तो करण भावुक हो जाता है। हालात ऐसे हो जाते हैं, करण गौतम से कहता है कि वो उनकी जगह रस्में पूरी कर दे, क्योंकि अपनी बेटी की सगाई को सामने से देखना उसके लिए आसान नहीं है। करण को इस तरह परेशान देखकर तुलसी तुरंत समझ जाती है कि आखिर उनके बेटे के दिल में क्या चल रहा है। वो करण को संभालने और उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन करण उस वक्त किसी की मदद लेना नहीं चाहता और तुलसी से उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है। दूसरी तरफ तृप्ति भी करण को दूर से देखती है और उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है। इसके बाद परिवार के बाकी सदस्य डांस और जश्न में शामिल होते हैं। गरिमा और रौनक भी परफॉर्म करते हैं और धीरे धीरे पूरा परिवार सगाई की खुशियों में डूब जाता है। सगाई का जश्न आगे बढ़ता है और समायरा भी सिड के साथ डांस करती है, लेकिन करण की नजर लगातार अपनी बेटी पर बनी रहती है। उसे एहसास होता है कि उनकी इकलौती बेटी अब जल्द ही शांति निकेतन छोड़कर सिड के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली है। यही सोचकर करण की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। समायरा अपने पिता को रोते देख तुरंत उसके पास जाती है और पूछती है कि आखिर क्या हुआ। करण उसे समझाता है कि वो बिल्कुल ठीक है। वह कहता है कि वो अपनी इकलौती बेटी को खुश देखकर उसकी आंखों से आंसू आ गए। इसके बाद करण अपनी बेटी से दिल की बातें कहता है। वो बताता है कि एक पिता होने के नाते अक्सर उनसे मजबूत बने रहने और अपनी भावनाओं को छिपाने की उम्मीद की जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके दिल में भावनाएं नहीं हैं। लेकिन सगाई की खुशियों के बीच कहानी अब एक बार फिर नया मोड़ लेने वाली है। अगले एपिसोड के प्रोमो में तृप्ति सबके सामने करण से सवाल करती नजर आती है। तृप्ति सीधे मीर का मुद्दा उठाती है और पूछती है कि आखिर मीर गया कहाँ है। यही नहीं, वो तुलसी पर भी तंज कसती है। तृप्ति कहती है अगर तुलसी को ये तक नहीं पता कि उसका पति कहाँ है तो फिर मीर को ढूंढने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। इसके बाद तृप्ति कहती है कि अगर मीर गायब है तो सभी को मिलकर उसे ढूंढना चाहिए। तृप्ति इस प्रोमो में तुलसी से कहती नजर आती है कि वो शांति निकेतन में आकर मीर को ढूंढेगी। एक तरफ समायरा और सिड की सगाई ने वीरानी परिवार में खुशियां भर दी हैं, तो दूसरी तरफ मीर का गायब होना नए सवाल खड़े कर रहा है। क्या तृप्ति का ये सवाल तुलसी और वीरानी परिवार के बीच फिर से बड़ा विवाद खड़ा करेगा? और सवाल ये, आखिर मीर कहाँ है और तृप्ति को उसके बारे में क्या पता है? इन सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में ही मिलेंगे। ऐसी तमाम शो से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।